जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं हरियाणा सड़क परिवहन, हरियाणा वायु परिवहन, हरियाणा रेल परिवहन और हरियाणा विद्युत ऊर्जा विभाग। इससे संबंधित 145 क्वेश्चनों की सीरीज अभी आपके सामने आने वाली है। एक बात और, ये सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं हरियाणा मुस्कान बुक के अंदर से, जो कि अभी अवेलेबल है झज्जर, रेवाड़ी, सदर बाज़ार, गुरुग्राम में। अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है 1972 में। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में कुल कितने बस डिपोट हैं? दोस्तों 24 बस डिपो हैं टोटल। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल कितने सब बस डिपो हैं? 13। 13 क्या है? सब बस डिपो हैं। और बस डिपो कितने हैं? 24। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा में कुल कितने बस स्टैंड है? 100। 100 बस स्टैंड है टोटल हरियाणा में। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन सा है? दोस्तों ये है झज्जर बस स्टैंड, झज्जर बस अड्डा, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का प्रथम बस अड्डा कौन सा है? यानी कि हरियाणा में पहला बस स्टैंड कौन सा बना? ये बना दोस्तों अंबाला का, 7 सितंबर 1950 को। नेक्स्ट, हरियाणा का आधुनिक बस स्टैंड कौन सा है? आधुनिक बस स्टैंड करनाल है। कौन सा है? करनाल। दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके सामने, पूरे के पूरे कहाँ से हैं, कौन सी बुक से है? हरियाणा मुस्कान बुक। किसकी है? आपकी अपनी बुक, जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है और उसी के अंदर से हम पूरा पढ़ा रहे हैं। आपके ही सहयोग से, आपके ही मोटिवेशन से ये पुस्तक मुझे लिखने का सौभाग्य मिला है और उसी के अंदर से हम पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे उसी के अंदर से? क्योंकि जो किताब आपके अंदर आपके पास है, अगर उसी के अंदर से पढ़ा दिया जाए तो दोस्तों ईजिली याद हो जाता है और आपको कोई कोचिंग क्लास अटेंड करने की रिक्वायरमेंट भी शायद ना पड़े। मॉर्निंग में एक वीडियो देख लिया, टोटल 40 दिन में पूरी हरियाणा जी के फिनिश। उसके बाद अगर कोचिंग सेंटर पे भी जाते हो, वहाँ पढ़ लिया तो 2-3 टॉपिक ईजिली याद कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड किस जिले में है? दोस्तों इसका निर्माण हाल ही में हुआ है फतेहाबाद में। कहाँ हुआ है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों इसमें क्या है? नेशनल हाईवे है जो कि हरियाणा के अंदर से गुजरते हैं। किस मार्ग पर है, यानी कि कौन सा उसका मार्ग है नेशनल हाईवे का, और प्रमुख नगर उस नेशनल हाईवे पर कौन कौन से लगते हैं, ये जानकारी आपको दी गई है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 जो है दोस्तों, ये है दिल्ली अमृतसर मार्ग। और इसके ऊपर जो हरियाणा के प्रमुख नगर लगते हैं वो है अंबाला। हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा के उत्तर से, यानी कि ऊपर की तरफ से। तो ऊपर की तरफ से जब स्टार्टिंग में नेशनल हाईवे 44 आता है तो सबसे पहले क्या आता है? अंबाला आता है। उसके बाद शाहबाद, पीपली, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, घरौंडा, मधुबन, पानीपत, समालखा, गन्नौर, मुरथल, राई, कुंडली, दिल्ली। उसके बाद दोस्तों फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और होडल। ये है हरियाणा के प्रमुख नगर दिल्ली के ऊपर और दिल्ली के नीचे, जो कि NH44 पर है। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, NH44 इन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 1,2। दोस्तों पहले इसका नाम था NH1 और NH2। हरियाणा के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो था पूरा, यानी कि दिल्ली के ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरा NH1 था, और दिल्ली के नीचे जो हरियाणा के अंदर से गुजरता है वो NH2 था। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है, अब ये NH44 हो गया है। क्या हो गया? NH44। और आपको पूरा हमने बता दिया है कि अंबाला, शाहबाद, पीपली, नीलोखेड़ी, तरावड़ी आदि आदि NH44 के ऊपर है। अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा शहर NH44 है, 44 के ऊपर है? तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से एक क्या होगा? आपका इन्हीं प्रमुख नगरों में से ऑप्शन दिया होगा, तो हमें पता होगा तो हम उसे इजीली टिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं NH9। NH9 के ऊपर हरियाणा के कौन कौन से प्रमुख नगर है? NH9 दोस्तों इसका जो नाम है अभी है NH9, पहले क्या था? ये था NH10।
NH9 हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल, हरियाणा के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ओके, जो कि दिल्ली से फिरोजपुर है। और हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं इसमें, देखिए स्टार्ट करते हैं सिरसा साइड से, डबवाली से, डबवाली, फिर आता है सिरसा, फतेहाबाद, अग्रोहा, हिसार, हांसी, महम जो कि रोहतक का है, स्थलबोर रोहतक का, रोहतक, सांपला, ये सब रोहतक के, फिर आ जाता है झज्जर का बहादुरगढ़, और उसके बाद दोस्तों दिल्ली में एंट्री हो जाती है। ये है नेशनल हाईवे 9। पुराना नाम क्या था, NH10, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी NH8, जिसका पुराना नाम क्या था, 48। NH8 देखिए दोस्तों, ये दिल्ली से मुंबई वाला है, जो कि दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा और बावल, बावल कहाँ है, रेवाड़ी में, धारूहेड़ा रेवाड़ी में, मानेसर गुरुग्राम में, गुरुग्राम आपको पता ही है। तो NH8 पर लगने वाले हरियाणा के जो प्रमुख नगर है वो है गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा और बावल। नेक्स्ट NH248A, ये दोस्तों दिल्ली से नूंह तक है, जो कि दिल्ली, उसके बाद गुरुग्राम, मानेसर और नूंह, ओके। नेक्स्ट हम इसको पूरा मैप के साथ भी करेंगे, अभी मैप इसके बाद में पढ़ाएंगे आपको। NH52 नरवाना से राजगढ़, राजस्थान का। हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार और राजगढ़ चला जाता है कहाँ, राजस्थान में। उसके बाद दोस्तों है NH709, NH71A, ओके, ये रोहतक से पानीपत है दोस्तों, इसमें पानीपत, इसराना, गोहाना, स्थलबोहर, रोहतक, ये प्रमुख नगर लगते हैं। नेक्स्ट NH11, जिस पर रेवाड़ी और नारनौल है। NH703 सिरसा से लेकर सरदुलगढ़ पंजाब का, यह है NH703। उसके बाद है NH352 नेशनल हाईवे 352, जो कि नरवाना, जींद, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी, ठीक है दोस्तों। फिर है NH64, और पुराना नाम क्या था, NH54 चंडीगढ़ से डबवाली। उसके बाद दोस्तों है NH21A, NH21A ये पिंजौर से सवरघाट। फिर अगला है NH72, जिसका पुराना नाम क्या था, NH344 और 7, तो अम्बाला से हरिद्वार, ये है NH72 दोस्तों। नेक्स्ट NH22, जिसका पुराना नाम क्या है, NH5, ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर एक रह गया है NH21A, यानी कि पुराना नाम क्या था, NH105, जो कि पिंजौर से सवरघाट तक है। नेक्स्ट NH71B, पुराना नाम क्या, NH919, जो रेवाड़ी से पलवल है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अभी जस्ट इसके बाद हम मैप से भी कवर करने वाले हैं इसी के अंदर। हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, करनाल में। कहाँ स्थापित किया गया, करनाल में। क्वेश्चन नंबर 11, कुंडली मानेसर पलवल यानी कि KMP एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों KMP की जो लंबाई है वो है 135.65 किलोमीटर। कितनी है, 135.65 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट कुंडली मानेसर पलवल यानी कि KMP एक्सप्रेस वे का अन्य क्या नाम है। अन्य नाम है दोस्तों, यानी कि दूसरा इसका नाम है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे, यानी कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, ओके, वेस्टर्न पेरिफेरल, और हिंदी में बोले तो पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट KGP क्या है दोस्तों, जैसे KMP है कुंडली मानेसर पलवल दिल्ली के पश्चिम साइड से फैला हुआ, ऐसे ही दिल्ली के पूर्व साइड से जो दिल्ली को घेरे हुए हैं वो है KGP, यानी कि कुंडली गाजियाबाद पलवल। क्या है, कुंडली गाजियाबाद पलवल, जो कि 135 किलोमीटर लंबा है। कुंडली से स्टार्ट होता है, गाजियाबाद होते हुए पलवल पहुंचता है, 135 किलोमीटर है। और दोस्तों KMP की लंबाई कितनी बताई थी, 135.65 किलोमीटर, ओके। ये है मैप। मैप के अंदर आपको पूरा दिखाया गया है कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरता है। एक एक करके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला ये रेड वाला है दोस्तों नेशनल हाईवे 44, नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको लिखा हुआ नेशनल हाईवे 44, जो कि स्टार्ट होता है अम्बाला से, ठीक है। देखिए अम्बाला के बाद एक कुरुक्षेत्र आता है दोस्तों, उसके बाद करनाल, पानीपत, गन्नौर, कुंडली, उसके बाद ये एंट्री कर जाता है रेड वाला कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली के बाद फिर हरियाणा में फरीदाबाद, पलवल, ठीक है दोस्तों, और होडल। इसके बाद ये NH44 जो है यूपी में एंट्री कर जाता है। अब चलते हैं हम NH9 की तरफ। ये है NH9 जो कि पंजाब से आता है और सिरसा में एंट्री कर रहा है, सिरसा के डबवाली में, सिरसा के डबवाली।
डबवाली के बाद सिरसा, फिर फतेहाबाद आपको दिखाई दे रहा होगा। फतेहाबाद के बाद हिसार, हिसार के बाद में ये रोहतक, रोहतक के बाद में ये आ जाता है अपना दिल्ली में। दिल्ली से पहले कहाँ चलता है? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहाँ है दोस्तों? ये है बहादुरगढ़। ओके, ये है रोहतक। ओके, नेक्स्ट अगला नेशनल हाईवे देख लेते हैं, NH52। NH52 जो कि पंचकुला के ऊपर कहाँ से आ रहा है? हिमाचल प्रदेश से। तो उसके बाद में ये एंट्री करता है पंचकुला में, पंचकुला के बाद में अंबाला, अंबाला के बाद दोस्तों कैथल, कैथल के बाद में ये जींद के नरवाना में, और उसके बाद हिसार में, और चला जाता है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, ये है NH248 आपके सामने नीचे वाला NH248 जो कि दिल्ली से स्टार्ट होता है, दिल्ली के बाद में गुरुग्राम, ये वाला गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद ये नूह, और नूह के बाद में ये चला जाता है कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं NH8। NH8 दोस्तों ये भी दिल्ली से स्टार्ट होता है यहाँ से, उसके बाद में गुरुग्राम, गुरुग्राम के बाद में ये आ जाता है अपने बावल, और उसके बाद चला जाता है ये राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं NH352, आप ऊपर से देख रहे हैं, नरवाना, कैथल, जींद, उसके बाद रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी। ठीक है, ये थे नेशनल हाईवे। एक बार इसको आप आराम से रीड कर लीजिए, छोटा करके स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं इसका आप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कुंडली गाजियाबाद पलवल यानी कि KGP एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? ये है दोस्तों 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। नेक्स्ट, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे का अन्य क्या नाम है? दोस्तों जैसे KMP का हमने अन्य नाम बताया था आपको, पश्चिमी परिधीय पेरिफेरल वे। ठीक है, पश्चिमी परिधीय वे एक्सप्रेस वे। क्यों पश्चिमी बोला उसको? क्योंकि वो दिल्ली के पश्चिम से गुजरता है KMP, और दिल्ली के पूर्व से गुजरने की वजह से KGP को बोला जाता है पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। क्या बोला जाता है? पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर भारत का एकमात्र स्काईवे कौन सा है? उत्तर भारत का एकमात्र स्काईवे है दोस्तों दिल्ली से फरीदाबाद। कौन सा? दिल्ली से फरीदाबाद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा के किस जिले में पहली बिजली से चलने वाली बस चली? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा के किस जिले में पहली CNG से चलने वाली बस चली? बल्लभगढ़ में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस चली? ये दोस्तों फरीदाबाद में मार्च 2018 में। क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा की प्रथम ग्रीन रोड कौन सी है? पटौदी गुरुग्राम। पटौदी गुरुग्राम की जो है ये है ग्रीन रोड, हरियाणा की पहली ग्रीन रोड। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला बस कंडक्टर शर्मिला, रेवाड़ी के रहने वाली। नेक्स्ट, हरियाणा उदय कौन सी बस है? दोस्तों हरियाणा उदय बोले तो CNG से चलने वाली बस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली बस, उसे बोलते हैं हरियाणा उदय बस। ओके, यानी कि हरियाणा उदय जितनी भी बस है सारी की सारी CNG से चलती है, जो कि गुरुग्राम से फरीदाबाद चली थी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट, राज्य की सबसे तेज़ दौड़ने वाली बस कौन सी है? राज्य की सबसे तेज़ दौड़ने वाली बस है दोस्तों हरियाणा शक्ति। कौन सी है? हरियाणा शक्ति। क्वेश्चन नंबर 25। हरियाणा के आम नागरिकों की बस कौन सी है? आम नागरिकों की खास बस जो कि उनका गौरव बढ़ाए, यह है हरियाणा गौरव। आम नागरिकों की खास बस हरियाणा गौरव। क्वेश्चन नंबर 26। चंडीगढ़ से गुरुग्राम वाया दिल्ली आने जाने वाली AC बस का क्या नाम है? हरियाणा सारथी। क्या नाम है दोस्तों? हरियाणा सारथी। चंडीगढ़ से गुरुग्राम वाया दिल्ली आने जाने वाली बस AC हरियाणा सारथी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा में GT रोड पर कुल कितने कोस मीनारों की संख्या है? दोस्तों हरियाणा में GT रोड पर कोस मीनारों की जो टोटल संख्या है वो है 88। किसने बनवाए थे ये कोस मीनार? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाए? शेरशाह सूरी ने। GT रोड के प्रत्येक 2 मील पर जनता की सुविधा हेतु इन मीनारों का निर्माण करवाया था। दोस्तों इन मीनारों पर दिए जले होते थे। क्या जले होते थे? दिए, यानी कि लाइट करने के लिए। इनकी रोशनी से पुराने लोग दूरी का पता लगाया करते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए कोस मीनार टोटल कितने? 88 कोस मीनार हमने बुक्स के भी यही है, और लेकिन गूगल पे अगर आप सर्च करते हो दोस्तों तो गूगल के अनुसार वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 49 है। आपने अपना ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है।
ठीक है, आप कोई भी हरियाणा जी की पुस्तक उठा लीजिए, नेट देख लीजिए, आपको 88 दिखाई देगा, लेकिन कई जगह गूगल पर ये आपको 49 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 49। तो आपने क्या चलना है? एग्ज़ाम में ऑप्शन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे प्राचीन कोस मीनार कौन सी है? तो हरियाणा के अंदर जो सबसे प्राचीन कोस मीनार है दोस्तों, वो है करनाल की। करनाल के कोहांड की सबसे प्राचीन कोस मीनार है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में नेशनल हाईवे यानी कि एनएच की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों ये है 2482 किलोमीटर, 2482 कितनी है? 2482 किलोमीटर है नेशनल हाईवे की लंबाई। नेक्स्ट, राज्य में राजकीय हाईवे की लंबाई कितनी है यानी कि स्टेट हाईवे एसएच? दोस्तों ये है 1804 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा का नया मोटर व्हीकल कानून कौन सा है? हरियाणा का नया मोटर व्हीकल कानून दोस्तों 1 अप्रैल 2018 से लागू किया हुआ। कौन सा? 1 अप्रैल 2018 से लागू किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH9 और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 286 किलोमीटर। कितनी है? 286 किलोमीटर। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 64। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 64। और दोस्तों आपको ताज्जुब होगा ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जान के एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले NH64 जो कि चंडीगढ़ से डबवाली तक है दोस्तों। अभी आप एक बात बताइए, यहाँ पर है चंडीगढ़ और यहाँ पर है डबवाली, तो क्या ये 5 किलोमीटर की दूरी है? पूरा हरियाणा कवर हो गया। चंडीगढ़ से डबवाली NH64 मात्र 5 किलोमीटर, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। कैसे संभव है? ऐसे संभव है दोस्तों क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है? पंजाब के अंदर से गुजर रहा है। थोड़ा सा यहाँ से जब डबवाली में आता है, हरियाणा में आता है, वो है इसकी लंबाई 5 किलोमीटर। ठीक है, इसी हिसाब से इसको बोला गया है हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा? NH64 मात्र 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा जिलों को छूता है? तो सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला दोस्तों ये है NH9। NH9 जो कि शुरू होता है कहाँ से? डबवाली से, और उसके बाद में डबवाली यानी कि सिरसा के बाद में वो आता है दोस्तों फतेहाबाद, फिर आता है हिसार, फिर आता है रोहतक, ठीक है, फिर आता है झज्जर और उसके बाद दिल्ली में एंट्री करता है। तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों को छूने वाला NH9। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है? स्टेट हाईवे पूछा है दोस्तों, इस बार नेशनल हाईवे नहीं पूछा। स्टेट हाईवे है 17 नंबर जो हरियाणा का सबसे बड़ा है, जो कि 199 किलोमीटर है, जो कि निजामपुर से लेकर मुनक करनाल तक। कहाँ से? निजामपुर से लेकर मुनक तक ये इसकी लंबाई कितनी? 199 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे दोस्तों स्टेट हाईवे नंबर 6A जो कि 5 किलोमीटर लंबा है, जगाधरी से पोंटा साहिब। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं दोस्तों? हरियाणा में जो नेशनल हाईवे हैं उनकी संख्या है 26। क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा में कुल कितने स्टेट हाईवे हैं? 33। हरियाणा में स्टेट हाईवे की संख्या कितनी है दोस्तों? 33। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा में कुल कितने एक्सप्रेस वे है? 11, जिनमें से 3 जो है नेशनल है और 8 जो है अन्य है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में एक्सप्रेस वे कितने हैं टोटल? 11, 3 राष्ट्रीय और 8 अन्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय राजमार्गों का हरियाणा में कितना प्रतिशत है? दोस्तों हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों का जो नेशनल हाईवे का प्रतिशत है वो है 12%। यानी कि इंडिया के अंदर जो टोटल नेशनल हाईवे है उनकी लंबाई का 12% हरियाणा के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, राज्य का 32 लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 32 लेन यानी कि 16 इधर और 16 इधर। टोल प्लाजा देखा होगा आपने, कहाँ पे? DLF गुरुग्राम के पास में, जो दिल्ली की सीमा के अंदर एंट्री करते हैं उस समय। तो दोस्तों ये नेशनल हाईवे नंबर 8 पर है, हरियाणा से के गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेसवे पर, जो कि 32 लेन का राष्ट्रीय राजमार्ग है। 16 एक साइड में, 16 एक साइड में, कभी उस साइड में जाते हैं, ध्यान पक्का देना। तो ये है 32 लेन वाला। क्वेश्चन नंबर 42,
हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? अंबाला में। अंबाला में दोस्तों पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व है। और क्वेश्चन नंबर 43 के अनुसार पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व किस जिले में है? जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक क्षेत्रफल लंबाई किस जिले में है? क्षेत्रफल दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार भिवानी है। और क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम क्षेत्रफल लंबाई वाला जिला कौन सा है? यह है पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, हरियाणा में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है? सिरसा। हरियाणा में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है? सिरसा है। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है? मुरथल सोनीपत। भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र मुरथल सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य का वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन किस जिले में है? रोहतक में दोस्तों। कहाँ है? वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन किस जिले में है? रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा गठन के समय सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? हरियाणा गठन के समय दोस्तों सड़कों की जो कुल लंबाई थी वो थी 8,137 किलोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 50 के अनुसार वर्तमान में हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 38,499 किलोमीटर। कितनी है? 38,499 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर हमारा सड़क परिवहन कंप्लीट होता है, जिसके 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी जानते हैं हरियाणा वायु परिवहन, जिसके 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं? 2 है। हरियाणा में सैनिक हवाई अड्डे कितने? 2। एक तो है 1948 में बना था अंबाला, और दूसरा है दोस्तों सिरसा, जिसका निर्माण 1964 में हुआ है। अंबाला और सिरसा। देखिए जिस प्रकार लोकसभा की 2 आरक्षित सीटें हैं, सिरसा और अंबाला, आप समझ लीजिए कि सैनिक हवाई अड्डे जो है ना वो भी 2 ही हैं। कौन कौन से? अंबाला और सिरसा। ये भी सुरक्षित है, आरक्षित है, दोनों के दोनों। आरक्षित बोले तो क्योंकि ये दोनों सैनिकों के हैं, गैर सैनिक नहीं है। ये क्या है? सैनिक हवाई अड्डे हैं। जिस प्रकार आरक्षित सीटें हैं लोकसभा की 2, सिरसा और अंबाला, ये भी दोनों आरक्षित। समझ लीजिए याद करने के लिए कि अंबाला और सिरसा 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं। अंबाला का निर्माण कब हुआ? अंबाला का कब हुआ हवाई अड्डे का निर्माण? 1948 में, और सिरसा का 1964 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? असैनिक दोस्तों यह है 6। नंबर 1 हिसार, निर्माण कब हुआ? 1965 में। दूसरा करनाल 1967 में। तीसरा नारनौल 2010 में। और दोस्तों चौथा, पांचवा, छठा पिंजौर, जींद, भिवानी, जिनकी निर्माण की जो घोषणा हो चुकी है 2013 में। कार्य ऑन वर्क। ओके, मी नेटवर्क देखा होगा ना लिखा हुआ सड़कों पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का सबसे बड़ा असैनिक हवाई अड्डा। असैनिक हवाई अड्डा भी दोस्तों कहाँ है? अंबाला में। हरियाणा का सबसे बड़ा असैनिक हवाई अड्डा कौन सा? अंबाला। नेक्स्ट, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों चंडीगढ़ हवाई अड्डे का जो नाम बदलकर शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। क्या? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र यात्री हवाई अड्डा कौन सा है? एकमात्र यात्री हवाई अड्डा अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा हिसार। कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा हिसार। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में कितने फ्लाइंग क्लब है? 3 है दोस्तों, हिसार, करनाल और पिंजौर। हिसार, करनाल और पिंजौर 3 फ्लाइंग क्लब है। अभी हम कवर करेंगे दोस्तों हरियाणा रेल परिवहन। हरियाणा रेल परिवहन यानी कि रेलों का हरियाणा के अंदर जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कब से कब तक, कितना, क्या कुछ, सारी की सारी जानकारी। क्वेश्चन नंबर 1, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी थी? 3,245.11 किलोमीटर। कब थी? 1 नवंबर 1966 को। और क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में हरियाणा में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? 4,106.26 किलोमीटर। कितनी? 4,106.26 किलोमीटर। ओके, देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में प्रथम ट्रेन कब चली थी? दोस्तों 1853 में तो चली थी इंडिया में, और हरियाणा में चली थी 1873 में, जो कि दिल्ली से रेवाड़ी वाया रोहतक। कहाँ? दिल्ली से रेवाड़ी वाया रोहतक 1873 में। क्वेश्चन नंबर 4,
हरियाणा का प्रथम सबसे बड़ा एवं पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी है। हरियाणा का प्रथम सबसे बड़ा एवं पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी है। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें आप धीरे धीरे प्यार से सुनते रहिए, प्यार से याद करते रहिए, और आपके सामने जो आपकी बुक है हरियाणा मुस्कान, उसके अंदर भी मैच करते रहिए। क्यों? उसमें आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बिल्कुल ईजिली, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार मॉर्निंग की क्लास ले ली आपने, पूरा दिन कुछ भी पढ़ते रहो, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कुछ भी, हिंदी। ठीक है, बाकी हरियाणा जी के सुबह सुबह कंप्लीट कराने की जवाबदारी हमारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कालका से शिमला रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ था? 1891 में। कब हुआ? कालका से शिमला रेलवे लाइन का निर्माण 1891 में। क्वेश्चन नंबर 6, रेवाड़ी से भटिंडा रेलवे लाइन का निर्माण कब हुआ? 1881 में। ठीक है, और हरियाणा में रेल कब चली थी? 1873। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। यानी कि भटिंडा रेलवे लाइन जो है वो पुरानी है 1881 में, और कालका वाली नई है 1891 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का कौन सा रेलवे मार्ग हेरिटेज की सूची में शामिल है? हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल है कालका से शिमला रेलवे मार्ग, जिसे सन 2008 में शामिल किया गया था। कालका से शिमला रेलवे मार्ग जिसे सन 2008 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा का प्रथम व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार में रेल मंत्री बना कौन था? बंसी लाल। रेल मंत्री बनने वाला हरियाणा का पहला व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार में रेल मंत्री बना, बंसी लाल। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का तो रेलवे मंत्री होता नहीं है, आप सबको पता है, केंद्र सरकार के अंडर ही होता है रेलवे मंत्री। तो केंद्र सरकार में रेलवे मंत्री बनने वाला पहला हरियाणा का व्यक्ति बंसी लाल, 1984 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेल लाइन कितने प्रकार की होती है? दोस्तों 3 प्रकार की होती है रेल लाइन। देखो, विदेश में स्टैंडर्ड गेज भी होता है, लेकिन इंडिया में कौन कौन सी है वो जान लेते हैं। पहली इंडिया में है नैरो गेज। ठीक है दोस्तों, ये नैरो गेज जो है ना 2 प्रकार की होती है, एक 610 mm की, एक 762 mm की। ये mm बोले तो 2 लोहे की जो पटरियाँ होती हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो नैरो गेज। दूसरी है मीट्रिक गेज, जिसे हम मीटर गेज भी बोलते हैं, और इसका डिस्टेंस होता है दोस्तों 1069 mm, या कहीं 1069 मीटर। ओके, है 1 मीटर से ज़्यादा 1069, लेकिन इसे मीट्रिक गेज भी बोला जाता है। इसलिए कभी भी मीट्रिक गेज का अगर माप पूछ लिया जाए तो 1 मीटर नहीं बोलना है। कितना बोलना है? 1.069 मीटर। ओके, और तीसरा है इंडिया का ब्रॉड गेज, यानी कि 1676 mm, यानी कि 1.676 मीटर। ओके, और विदेशों में क्या होता है? एक स्टैंडर्ड गेज भी होता है। ठीक है, इंडिया में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? बराही सोनीपत में। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? बराही सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा का एकमात्र रेल वर्कशॉप कौन सा है? एकमात्र रेल वर्कशॉप है दोस्तों जगाधरी यमुनानगर का। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का काम किस स्थान पर होता है? शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का जो कार्य है दोस्तों जगाधरी यमुनानगर के ही अंदर होता है। कहाँ होता है? जगाधरी यमुनानगर में ही। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा के किस जिले में रेल मार्ग नहीं है? भाई नूह मेवात में कोई भी रेलवे मार्ग नहीं है। डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कागज़ बोलते हैं, इसलिए हम इसके ऐसे ही याद करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में प्रथम सीएनजी ट्रेन कब चली? दोस्तों ये चली 13 जनवरी 2015 को। कहाँ से कहाँ? रेवाड़ी से रोहतक। रेवाड़ी से रोहतक 13 जनवरी 2015 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में रेल म्यूजियम कहाँ है? रेवाड़ी में मेरे भाइयों। कहाँ है रेल म्यूजियम? रेवाड़ी में। नेक्स्ट, हरियाणा 2019 में हरियाणा का कौन सा स्टेशन सबसे साफ सुथरा स्टेशन चुना गया? इंडिया का अंबाला। किसका? इंडिया का। कौन सा? अंबाला। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के किस रेलवे जंक्शन में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो हरियाणा के किस रेलवे जंक्शन से सर्वाधिक राजस्व यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट को जो टैक्स प्राप्त होता है वो है रेवाड़ी। कौन सा है? रेवाड़ी। ठीक है दोस्तों, रेवाड़ी से भटिंडा 1881, याद आ गया ना। नेक्स्ट, हरियाणा में उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इंडिया का उत्तरी रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो हरियाणा के अंबाला में है। कहाँ है? हरियाणा के अंबाला में है इंडिया के उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय।
टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18, जिनमें से एक क्या है? मेट्रो रेलवे जोन। ओके, टोटल कितने? 18। ठीक है, और एक का मुख्यालय हरियाणा में है, कौन से का है? उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय। कहाँ पर? अंबाला में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के किस जिले में सबसे पहले मेट्रो चली थी? दोस्तों सबसे पहले मेट्रो चली है गुरुग्राम में। दिल्ली से गुरुग्राम, हुडा सिटी सेंटर, एमजी रोड, जानते हो ना? वेरी गुड। तो भाई ये दिल्ली से गुरुग्राम चली थी 21 जून 2010 को। कब चली? 21 जून 2010 को हरियाणा की पहली मेट्रो ट्रेन चली हरियाणा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई? रैपिड मेट्रो की शुरुआत भी दोस्तों गुरुग्राम में हुई, और कब हुई? 14 नवंबर 2013 को। कब हुई? 14 नवंबर 2013 को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, हिम दर्शन ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है? भाई हिम दर्शन कहाँ चलेगी? कालका से चलेगी शिमला की साइड में। क्यों? झज्जर में थोड़ी ना पड़ती है बर्फ़, या महेंद्रगढ़ में पड़ती है, गुरुग्राम में ना। बर्फ़ कहाँ पड़ती है? शिमला में। तो कहाँ से चलेगी? कालका से। हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया हुआ रेलवे मार्ग कालका से शिमला। याद आ गया ना? कब? 2008 में किया था। हाँ वही। तो मेरे भाई हिम दर्शन ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती है? कालका से शिमला रेलवे मार्ग पर। ठीक है। नेक्स्ट, गीता जयंती एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? दोस्तों ये कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक, अभी सन 2020 के अंदर की बात है, ये न्यूज़ है। पहले चलती थी यूपी के कुछ भाग तक जाती थी, लेकिन अभी इसको गीता जयंती एक्सप्रेस को क्या है, मध्य प्रदेश के खजुराहो तक कर दिया गया है, जो कि कुरुक्षेत्र से खजुराहो मध्य प्रदेश तक जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फेरी क्वीन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? दोस्तों ये दिल्ली से फरुखनगर, मेरे गांव से 4 किलोमीटर। ओके, दिल्ली से फरुखनगर गुरुग्राम। कौन सी ट्रेन? फेरी क्वीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? दोस्तों बल्लभगढ़ का जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम राजा नाहर सिंह के नाम पर रख दिया गया है। और क्या रखा है? राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। क्या है? राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है? दोस्तों हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक गोहाना से रोहतक, जिसका जो शुरुआत है जनवरी 2021 में हो चुका है, ये चल चुका है दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन है जो पुराने बच्चे हैं शायद पढ़ते आ रहे होंगे 2018 से, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है जनवरी 2021 से हो चुकी है। ठीक है। हरियाणा का पहला एलिवेटेड है। अगर हम बात करें हरियाणा का दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा होगा? तो ये होगा दोस्तों कुरुक्षेत्र से कैथल। कौन सा होगा? कौन सा होगा? कुरुक्षेत्र से कैथल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में फिल्म लोको सेट किस जिले में? फिल्म लोको सेट ये है दोस्तों रेवाड़ी में। कहाँ है? रेवाड़ी में। हाँ रेवाड़ी में वाले मेरे भाइयों, अहिरवाल क्षेत्र। हाँ। क्वेश्चन नंबर 28, जनवरी 2021 में सराय कालेखां से हरियाणा के किस जिले तक के लिए रैपिड रेल योजना को हरी झंडी मिली है? भाई कब मिली है? जनवरी 2021 में। कहाँ से मिली है? सराय कालेखां से। हरियाणा के किस जिले तक के लिए मिली है? करनाल तक के लिए। किस रेलवे योजना को हरी झंडी मिली है? रैपिड रेल योजना को हरी झंडी मिल चुकी है। तो कहाँ से कहाँ बनेगी? भाई सराय कालेखां से लेकर करनाल तक के लिए रैपिड रेल योजना को हरी झंडी मिल चुकी है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमारा रेलवे से संबंधित समाप्त होता है टॉपिक। अभी जानते हैं हरियाणा विद्युत ऊर्जा विभाग, जिसके महत्वपूर्ण 61 क्वेश्चन आपके सामने अभी आने वाले हैं। दोस्तों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्युत ऊर्जा का, जिसमें से क्वेश्चन ये लगा लो कि अगर किसी भी एग्ज़ाम होता है, मेरा मतलब है मान लीजिए ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होता है और उसके 4 शिफ्ट है, तो 4 शिफ्ट में से मान के चलोगे 2 शिफ्ट में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। हरियाणा पुलिस के मान लो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो 2 शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हरियाणा विद्युत ऊर्जा विभाग। ओके, तो देख लेते हैं इसको भी, इसकी भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई? भाई 3 मई 1967 को। कब? 3 मई 1967 को हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड 2 निगमों में विभाजित कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 14 अगस्त 1998 को 2 निगमों में विभाजित हो गया था।
ठीक है, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है, ये दो निगम अलग अलग कब बने थे? 14 अगस्त 1998 में। एक का काम है बिजली का उत्पादन करना और दूसरा का काम है पूर्ति करना, हर जगह प्रसारण करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राज्य का प्रथम ऊर्जा पार्क कौन सा है? नौथला ऊर्जा पार्क पानीपत। कौन सा? नौथला ऊर्जा पार्क पानीपत। नेक्स्ट, हरियाणा में कितने ऊर्जा पार्क है? दोस्तों ये है 20 ऊर्जा पार्क। हरियाणा में 20 ऊर्जा पार्क है जो कि हरियाणा के 18 जिलों में है। नेक्स्ट, एक कंपनी के रूप में HPGCL की स्थापना कब हुई? दोस्तों एक कंपनी के रूप में HPGCL की स्थापना 17 मार्च 1997 को पंचकुला में हुई थी। कब हुई? 17 मार्च 1997 को पंचकुला में हुई थी। HPGCL इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यह है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट, HPGCL की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? दोस्तों यह है 5350 मेगावाट। 5350 मेगावाट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि हरेड़ा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि हरेड़ा की स्थापना कब हुई? 1997 में। कब हुई दोस्तों? 1997। हरेड़ा हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हरेड़ा का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है दोस्तों पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 9, इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में बिजली वितरण के दो निगम कौन कौन से हैं? बिजली वितरण के जो दो निगम हैं दोस्तों वो है DHBVNL और UHBVNL यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। कौन सा? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। दोनों की स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1999 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, DHBVN की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1999। कहाँ? हिसार में। और दूसरा दोस्तों UHBVN की कहाँ हुई? सेम डेट, पंचकुला में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का संचालन कहाँ से होता है? दोस्तों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का जो संचालन है वो पंचकुला और रोहतक दोनों जगह से होता है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है यानी जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई दोस्तों पंचकुला से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हेरा का फुल फॉर्म क्या है? HERA हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1997। क्या है? हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1997। हेरा का फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट। बस इतना ही। लेकिन ये एक्ट कब बना? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, HERC का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। और दोस्तों ये कब बना? 17 अगस्त 1998 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, HVPNL का फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1999 में पंचकुला में हुई। ठीक है भाई, याद रहेगा। फिर याद कर लेते हैं, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 1999 पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 17, SEB का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कौन सा? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब लागू हुई? 1 जुलाई 2015 को म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में हर एक गांव तक बिजली कब तक पहुंच गई थी? दोस्तों हरियाणा में हर एक गांव तक यानी कि A to Z गाँव के अंदर बिजली पहुंची। लास्ट डेट कौन सी? 29 नवंबर 1970। और लास्ट डेट है तो लास्ट गांव भी होगा कोई ना कोई, उचानी कला करनाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा वही आ गया, हरियाणा का कौन सा अंतिम गांव है जिसमें सबसे बाद में बिजली पहुंची? उचानी कला गांव करनाल। कौन सा? उचानी कला गांव करनाल जो है यहाँ पर हरियाणा में सबसे अंत में बिजली पहुंची 29 नवंबर 1970 को। क्वेश्चन नंबर 21,
हरियाणा में पराली से बिजली बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों करनाल में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? करनाल में। पराली से, पराली क्या होती है? देखिए, जब धान निकाल लेते हैं, धान निकालने के बाद में जो उसका भूसा बच जाता है, जब गेहूँ निकाल लेते हैं तो गेहूँ निकालने के बाद में जब उसका भूसा बच जाता है, बड़े बड़े तिनके, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पराली कहते हैं भाई, ठीक है। इसका धान का तो क्या है कि इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ पैकिंग वगैरह के लिए। गेहूं की जो पराली होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है तूड़ी वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, पराली से बिजली बनाने का जो कारखाना है ना, वो भी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? करनाल में, ताकि पराली को जला करके धुआं ना किया जाए, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड ना किया जाए, पोल्यूशन ना फैलाया जाए। इसी वजह से पराली से बिजली बनाने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है करनाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा में जीरो एनर्जी हाउस कहाँ का निर्माण कहाँ किया गया है? जीरो एनर्जी हाउस सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 23। ककरोई जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? दोस्तों सोनीपत की ककरोई जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 400 मेगावाट। अब ये 100 गुणा 4 क्या लिखा है? मतलब कि 100 मेगावाट के 4 यूनिट है वहाँ पर। हर यूनिट की क्षमता कितनी है? 100 यूनिट। टोटल यूनिट कितनी? 4। 100 के हिसाब से कितनी हो गई? 400 मेगावाट क्षमता। ओके, तो ककरोई जल विद्युत परियोजना की क्षमता है दोस्तों 400 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 24। ककरोई जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सोनीपत में है भाई। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, ककरोई जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? यह है दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर पर। पश्चिमी यमुना नहर पर। क्वेश्चन नंबर 26। ककरोई जल विद्युत परियोजना कब स्थापित की गई? 1999 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा का एकमात्र जल विद्युत परियोजना कौन सी है? दोस्तों हरियाणा की एकमात्र जल विद्युत परियोजना ये ककरोई जल विद्युत परियोजना सोनीपत वाली ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? पानीपत तापीय विद्युत केंद्र पानीपत में ही होगा मेरे भाई। लेकिन गांव कौन सा है? गांव है आसन गांव पानीपत, ठीक है, आसन गांव पानीपत। नेक्स्ट, और दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है इन ब्रैकेट में 400 मेगावाट इन 1979 एंड 960 मेगावाट इन 1989। यानी कि ये जो पानीपत के अंदर आसन गांव में तापीय विद्युत केंद्र है, इसके अंदर 400 मेगावाट के जो केंद्र है वो स्थापित किया गया था 1979 में, और 960 मेगावाट का 1989 में। टोटल इसकी क्षमता कितनी होगी? 1360, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? दोस्तों इसकी जो क्षमता है 1360 मेगावाट है। कैसे? 400 मेगावाट 1979 में स्थापित किया गया, 960 मेगावाट 1989 में स्थापित किया गया, और ये जो 1360 मेगावाट है ये अलग अलग 8 यूनिट्स लगाई हुई है यहाँ पे। उनका प्रोडक्शन है टोटल 1360 मेगावाट। ओके, कितनी यूनिट्स है? 8 यूनिट्स है जिनका टोटल प्रोडक्शन कितना है? 1360 मेगावाट। कहाँ है? पानीपत के आसन गांव में। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। पानीपत थर्मल पावर प्लांट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट। अगर पूछ लिया जाए ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये पानीपत थर्मल पावर प्लांट जो है ना, तापीय विद्युत परियोजना, इसी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भाई हरियाणा की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना फतेहाबाद। गोरखपुर नाम की एक जगह है फतेहाबाद ज़िले में, जहाँ पर ये परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों, जो कि एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसे काजलहेड़ी ओब्लिक कुम्हारिया परियोजना के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जो गोरखपुर परमाणु परियोजना है ना, इसे काजलहेड़ी या कुम्हारिया परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो गोरखपुर के अंदर जो परमाणु केंद्र लगा हुआ है, इसके जो नज़दीक जो दोनों गांव टच हो रहे हैं, ये काजलहेड़ी और कुम्हारिया 2 गांव हैं, ठीक है ना, इसी वजह से दोनों नाम से भी जानते हैं। काजलहेड़ी परियोजना भी कहते हैं, कुम्हारिया परियोजना भी कहते हैं, गोरखपुर परमाणु परियोजना भी कहते हैं। 3 नाम हो गए। ओके, और है कहाँ पे तीनों के तीनों? फतेहाबाद में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? दोस्तों यहाँ पर 4 यूनिट्स लगी हुई है, 4 इकाई है, और चारों इकाई मिलके 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। लेकिन
एक एक यूनिट 700 700 700 700 मेगावाट के हिसाब से 2800 मेगावाट टोटल प्रोडक्शन होता है फतेहाबाद में। ओके, नेक्स्ट, गैसीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद की क्षमता कितनी है? दोस्तों गैसीय विद्युत परियोजना कहाँ है? फरीदाबाद में। इसकी क्षमता पूछा है, ये है दोस्तों 1500 मेगावाट। कितनी है? 1500 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना कौन सी है? भाई जैसे आपने अभी जस्ट पढ़ा था, एकमात्र परमाणु कहाँ थी? फतेहाबाद में। ऐसे ये क्या है? एकमात्र विद्युत कहाँ है? फरीदाबाद में। वो फतेहाबाद, ये फरीदाबाद, याद रखना। तो भाई क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा की एकमात्र गैसीय विद्युत परियोजना कौन सी है? गैसीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद। ओके, और इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 36, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यह है खेदड़ हिसार में। खेदड़ नामक जगह है हिसार के अंदर, वहाँ पर है दोस्तों, खेदड़ गांव, हिसार। क्वेश्चन नंबर 37, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? दोस्तों इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट। लेकिन 1200 मेगावाट जो है ना, 2 यूनिट से पैदा होती है, और एक यूनिट 600 मेगावाट, दूसरी यूनिट 600 मेगावाट, टोटल मिला के 1200 मेगावाट। और इसकी स्थापना कब हुई? 24 अगस्त 2010 को। ओके, 24 अगस्त 2010 को। क्वेश्चन नंबर 38, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का संचालन किस कंपनी के द्वारा होता है? रिलायंस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया? दोस्तों ये जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता अभी जस्ट आपको बताई 1200 मेगावाट है, इसी को ही देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना भी घोषित किया गया था। देश के उत्तरी क्षेत्र की पहली मेगा परियोजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? दोस्तों इसकी अनुमानित जो लागत है वो है 4512 करोड़ रुपए, यानी कि 4512 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 41, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। लेकिन यहाँ पर 2 यूनिट लगी हुई है, 2 इकाई लगी हुई है, और एक इकाई 300, टोटल 600 मेगावाट इस्तेमाल जो है प्रोडक्शन होता है। कहाँ से? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना से। भाई दीनबंधु छोटूराम जी का संबंध कहाँ से रहा है? रोहतक से, गढ़ी सांपला गांव से। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में, जिसकी स्थापना 14 अप्रैल 2008 को हुई थी। कब हुई? 14 अप्रैल 2008 को। ठीक है भाई, बोर तो नहीं हो रहे हो? क्योंकि मेरे को बाकी यूट्यूबर्स की तरह जोक्स वगैरह सुनाने तो आते हैं नहीं, लेकिन हाँ फौजी हूँ, कड़क भाषा में अगर कभी बात कर ली जाए तो उसका बुरा नहीं मानना। तो क्वेश्चन नंबर 43, दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? इसको सेंट्रल कोलफील्ड द्वारा कोयला प्राप्त होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा की कौन सी प्रथम विद्युत परियोजना है जो कि निजी हाथों में है? भाई निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट, यह है दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना यमुनानगर। ये प्रथम विद्युत परियोजना है जो कि निजी हाथों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, अरावली तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये दोस्तों झाड़ली गांव झज्जर में। झाड़ली गांव झज्जर में अरावली तापीय विद्युत परियोजना है, जिसकी स्थापना 26 अप्रैल 2013 को हुई। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो घबराना नहीं। अरावली तापीय विद्युत परियोजना और इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना दोनों एक ही है। ठीक है, एक के दो नाम है। अरावली तापीय विद्युत परियोजना और इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना दोनों एक ही है, और इसकी जो क्षमता है वो आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 में। 1500 मेगावाट, 500 500 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई है। कितनी? 500 500 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई है। टोटल 1500 मेगावाट। कहाँ से? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना से। ठीक है, और अगली आ जाएगी हमारी महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। ये भी झज्जर में है, लेकिन महात्मा गांधी क्या है, थोड़ा सा कम प्रोडक्शन है, वो भी देख लेते हैं 1300 समथिंग। क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? झज्जर में। 2008 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 2008 में महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई दोस्तों, लेकिन अरावली की ध्यान दिलाना 26 अप्रैल 2013 को हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। 2 इकाई है दोस्तों यहाँ पर। और CLP यानी कि CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चाइना
की जो कंपनी है ना, उसके द्वारा इसका क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चाइना की कंपनी है, नाम क्या है देख लो, CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर हमसे कोई बोले कि भाई CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसको क्या आप डोनेशन देना चाहोगे, बोला हाँ यार हमारे इंडिया की है, डोनेशन दे दो। नो नो नो, ऐसा नहीं करना मेरे भाई, ये चाइना की कंपनी है, ठीक है। CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चाइना की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना कहाँ पर बनाई गई है? बुधगला यमुनानगर में। कहाँ? बुधगला यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 50, जैव ईंधन से हरियाणा में कितना मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा सकती है? 1400 मेगावाट दोस्तों, जैव ईंधन से। जैविक ईंधन समझते होंगे ना आप, हाँ। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य के कारखानों के कचरे से कितनी विद्युत उत्पादित की जा सकती है? 17 मेगावाट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा ने किस वर्ष को ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया था? भाई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊर्जा दिवस के रूप में कौन सा साल मनाया गया? सन 2010 को ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया गया था। किसको? सन 2010 को ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन यमुनानगर की क्षमता कितनी है? दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है उसकी क्षमता है 62.40 मेगावाट और स्थापना कब हुई? 29 मई 1986 को। कब? 29 मई 1986 को। क्वेश्चन नंबर 54, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। जनवरी 2016 में स्थापना हुई दोस्तों, और इसकी जो मेंबरशिप है ना 124 कंट्रीज़ की है। कितनी? 124 कंट्रीज़ है UN के इसके मेंबर। नेक्स्ट, हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी कब लागू हुई? 14 मार्च 2016 को हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा में द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कब से लागू हुआ? द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 2004 से लागू हुआ। भाई एक्ट है 2003 का, लेकिन 2004 जनवरी से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग में कितने सदस्य हैं? यह है दोस्तों 3। हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग में कितने सदस्य हैं? 3। नेक्स्ट, हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग डैश संस्थान है? दोस्तों ये एक क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी संस्थान है। हिंदी में मीनिंग ढूंढ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा सरकार की मनोहर ज्योति योजना के तहत कितने सौर आधारित घरेलू प्रणाली वितरित किए जाएंगे? दोस्तों हरियाणा सरकार की जो मनोहर ज्योति योजना है, इसमें जो सोलर सिस्टम है ना, जो छतों पे लगाए जाते हैं ताकि बिजली बन सके, किससे? धूप से। इसके तहत 1 लाख सौर आधारित घरेलू प्रणाली वितरित किए जाएंगे। कितने? 1 लाख। ठीक है भाई, कितने? 1 लाख। ओके, एक बार मैं फिर आपको इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग डैश संस्थान है? दोस्तों इसका मतलब होता है स्टैट्यूटरी बॉडी का कानूनी निकाय है। क्या है? एक कानूनी निकाय है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, 60 में। ओके, धान की पराली आधारित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में 50 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं हेतु कितने जिलों में संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? दोस्तों नवीन क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ये। 6 जिलों में। भाई धान की पराली आधारित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में 50 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं हेतु 6 जिलों में संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, धान की पराली से जो बनाया जाएगा ना ऊर्जा, उसके लिए 6 जिलों में पहले स्थापित किए जाएंगे संयंत्र। कौन कौन से में? करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और अंबाला में। अभी मेरे भाई गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ वाले बोल रहे होंगे हमारे पास क्यों नहीं? अरे भाई जहाँ धान ज़्यादा होता है, जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, इनमें सबसे ज़्यादा होता है। फिर नज़दीक में जींद में भी और फतेहाबाद अंबाला में भी काफ़ी होता है। इसी वजह से पहले वहाँ पर 6 लगाए जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा सरकार द्वारा सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम किस लिए चलाया गया? सूर्य मित्र जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है दोस्तों, वो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर की स्थापना, कमीशनिंग और बिक्री के बाद सेवा पर ध्यान देने के लिए कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए चलाया गया।
दोस्तों सूर्य मित्र याद रखना किस लिए चला गया, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर की स्थापना, भाई सभी घरों पे सोलर सिस्टम लगवाया जाए, पब्लिक को जागरूक किया जाए, ठीक है। कमीशनिंग, उसे कमीशन जो पैसा आएगा, और बिक्री के बाद जो सेवा दी जाएगी ना, जब बिक्री हो जाएगी सोलर सिस्टम की, ग्रहों पे लगा दिए जाएंगे, उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सेवा दी जाएगी, जो कर्मचारी जाकर उसको ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रिपेयर करेंगे, वो सेवा पर ध्यान देने के लिए कुछ व्यक्तियों का प्रशिक्षण देना, इसी को बोला गया है सूर्य मित्र, ठीक है ना। सूर्य मित्र यानी कि सूर्य से लाइट बनेगी, भाई सूर्य की रोशनी से लाइट बनेगी, और वो मित्र जो इसके संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे तो सूर्य मित्र हो गए। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने आज जो टॉपिक कवर किए हैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इससे संबंधित टोटल क्वेश्चन 145 हो चुके हैं। और दोस्तों ये है हमारी हरियाणा मुस्कान बुक जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं, और इसी के अंदर से पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। सेट बेस्ड न्यू पैटर्न बुक है दोस्तों। कहानियाँ बहुत सुन ली, अब वक्त कहानी सुनने का नहीं है, फैसला ऑन द स्पॉट का है। मीनिंग ये है, अभी तक तो भाई कोई भी यूट्यूब पे आया, पढ़ाया, आपने उसकी बातें सुनी, उसने कुछ चुटकुले सुना दिए, कुछ गप्पे हाँक दिए, नो, ऐसा टाइम नहीं है, सिलेक्शन लेने का टाइम है भाई, ठीक है। तो अभी सीधा ऑन द स्पॉट वर्क होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, ठीक है। इस पुस्तक में तकरीबन 8,500 क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही ध्यान से और एकाग्र मन से बनाए गए हैं, और जिसमें सहयोग रहा है डीसीसी कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स अकेडमी के स्टूडेंट्स का, और ये दोनों कोचिंग सेंटर जिसके ऊपर मैं बच्चों को पिछले 3 साल से हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और इस पुस्तक के अंदर है ना, पंचायत राज, जमीन की माप, पटवारी से संबंधित भूमि होल्डिंग्स अधिनियम, ग्राम सचिव के लिए महत्वपूर्ण धाराएं, 20वीं पशु जनगणना, इंडियन पैनल कोड, हरियाणा रिलेटेड फुल फॉर्म, और अन्य, इसके अलावा अन्य 20 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक है जो हरियाणा की किसी भी एक जीके की बुक में आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको कम से कम 4-5 बुक खंगालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं अभी आपको एक ही बुक खंगालनी है, कौन सी, हरियाणा मुस्कान, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, थैंक्स।